हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे केसर वाला दूध पिलाया गया। उसके बाद मुझे बाबा जी के मखमली बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने अपना औजार निकाला और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम साधना है। मैं एक बाबा जी के आश्रम में रहती थी। शादी के 3 साल बाद अचानक से एक दिन मेरे पति सड़क हादसे में गुजर गए। मेरी कोई औलाद भी नहीं थी। ससुराल वालों ने कहा, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते हैं। 3 सालों में तुमने एक बच्चा भी हमें नहीं दिया। अब हमारे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं एकदम ही बेसहारा हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैं मंदिर के बाहर भीख मांगकर खाने लगी। एक दिन मंदिर में एक महिला सबको फल और कपड़े बांट रही थी, तो उनकी नज़र मुझ पर गई। मैंने उनको अपनी दुख भरी कहानी बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि पास में ही एक बाबा जी का आश्रम है, तुम वहीं पर चली जाओ। मैंने सोचा दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है क्यों ना आश्रम जाकर प्रभु की सेवा की जाए। और मैं आश्रम चली गई। वहां पर मैं हर रोज सत्संग सुनती थी और भक्तों की सेवा करती थी, जिससे मन बहुत ही शांत रहता था। मैं वही लंगर में खाती थी और आश्रम में बाकी औरतों के साथ रहती थी। एक दिन सुबह मैं बगीचे में पानी दे रही थी, तभी वहां पर बाबा जी आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने उनका सम्मान करते हुए धीरे से कहा, जी मेरा नाम साधना है और मैं यहाँ एक हफ्ते पहले ही आई हूँ। उन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। बाबा जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखते हुए कहा, बेटी तुम सही जगह पर आई हो। बाबा जी ने अपने सेवक को कहा, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना और किसी भी चीज की कमी मत होने देना। मैं बहुत ही खुश हो गई। अगले दिन शाम के वक्त अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो बाबा जी की सेविकाएं मुझे उनके शयन कक्ष में ले गई। बाबा जी वहां पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगले शनिवार को सूर्य ग्रहण है, तब तक तुम मेरे पास ही रहोगी। उसके बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। बाबा जी ने मेरे हाथ के नब्ज को छुआ और अपनी सेविका को आदेश दिया कि मुझे केसर वाला दूध पिलाया जाए। उसके बाद मुझे मखमली बिस्तर पर लेटा दिया गया। थोड़ी देर बाद बाबा जी मेरे पास आए। उन्होंने अपना औजार निकाला और मेरे बगल में ही बैठ गए। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने अपना औजार, जो कि एक त्रिशूल थी, मेरे माथे पर रख दिया और मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि बाबा जी के पूरे कमरे में मोमबत्ती जली हुई है। उसके बाद सेविकाओं ने मुझे दूध से नहलाया और इत्र भी लगाया। उनमें से एक सेविका ने मुझसे कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस तरह की सेवा मिल रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सूर्य ग्रहण तक इसी तरह से मैं बाबा जी के कमरे में थी और हर रोज मेरी इसी तरह से सेवा की जाती थी। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद एक दिन मैं बाबा जी के कमरे में गई और मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि वो अपनी सेविकाओं को कहकर मेरी इतनी सेवा क्यों करते हैं। तब बाबा जी ने कहा, बेटी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे तभी आभास हो गया था कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं अपने 30 साल के अनुभव से तुम्हें कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे होने वाले बच्चे के खातिर मैंने तुम्हारी सेवा की, ताकि सूर्य ग्रहण के समय में तुम्हें कोई असुविधा ना हो। बाबा जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। एक तरफ खुशी भी हो रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो दूसरी तरफ दुख भी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 9 महीने के बाद मैंने आश्रम में ही एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बाबा जी ने मेरे ससुराल वालों को ये खुशखबरी दी। मेरे ससुराल वालों ने आकर मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मुझे और मेरे बेटे को
सम्मान के साथ अपने घर ले आए। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।